नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से देश के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, G20 की बैठकों में भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। मेघालय में वरिष्ठ विधायक टिमोथी डिशिरा ने विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद की शपथ ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण आग में 17 लोगों की मृत्यु। और क्रिकेट में पहले महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच नवी मुंबई में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का आधार है। प्रधानमंत्री अवसंरचना और निवेश माल परिवहन दक्षता संवर्धन विषय पर आज एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपनी गति बढ़ाकर टॉप गियर में चलना होगा। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और मल्टी मॉडल आधारभूत ढांचे से माल परिवहन की लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सभी क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए। हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। श्री मोदी ने कहा कि रेल लाइनों का विद्युतीकरण अब 4000 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है। राज्यों की भूमिका पर प्रधानमंत्री ने बताया कि 50 वर्ष तक के ऋण के लिए ब्याज मुक्त अवधि लगभग 1 वर्ष बढ़ाई गई है और बजटीय व्यय भी 30% तक बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में विदर्भ में वणी वरोड़ा राजमार्ग के किनारे बांस की बाड़, बैम्बू क्रश बैरियर लगाई गई है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में असाधारण कदम है। बाहुबल्ली नाम की इस बाड़ का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे सरकार के विभिन्न संस्थानों में कड़ा परीक्षण किया गया है। बांस की बाड़ इस बात से बेहतर विकल्प है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विनिर्माण क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के अभिनव योजनाओं पर बल दिया है। श्री सोनोवाल आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण बंदरगाहों, रेलवे और राजमार्गों को विकसित करके आपूर्ति श्रृंखला में सुधार कर परिवहन लागत को कम करना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि G20 बैठकों में भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। श्रीमती सीतारामन ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में कहा कि छोटी, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऋण का मुद्दा सर्वसम्मति और पूरी गंभीरता से उठाया गया। One item on which there was complete unanimity. The G20 was one. There was no difference of opinion. And India was able to convince that we need to deal with the low-income countries. I'll name the country, one of them, Sri Lanka. There was complete unanimity that we have to deal with debt-related stress issues as early as it is required. श्रीमती सीतारामन ने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर फिर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई देर नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद में ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए 4 मार्च से 6 मार्च तक अल्प विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बैठक हो रही है। इसमें इन देशों में विकास की गति बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। भारत और मैक्सिको ने आज नई दिल्ली में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे विशेष रूप से एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पृथ्वी और महासागर विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज श्रीलंका के विदेश मंत्री मोहम्मद ओवैस मोहम्मद अली साबरी से नई दिल्ली में निवेश, व्यापार और विकास भागीदारी पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान श्रीलंका में आर्थिक सुधार पर भारत के सहयोग का भी आकलन किया गया। दोनों नेताओं ने मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जियोन के साथ भी बैठक की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी की भी समीक्षा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश का माल और सेवा निर्यात इस वर्ष $750 अरब तक पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष के निर्यात का आंकड़ा फरवरी में ही पार कर लिया गया था। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में श्री गोयल ने गुणवत्ता जागरूकता लाने में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मेघालय में राज्यपाल फागू चौहान ने नई विधानसभा के लिए वरिष्ठ निर्वाचित विधायक टिमोथी डिशिरा को विधानसभा की अस्थायी अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई है। संबंधित आयोजन आज शिलांग में राजभवन में किया गया। इस बीच उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने राज्य में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मेघालय के पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई ने बताया कि वेस्ट जयंतिया हिल जिले के सहनसियांग गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्यपाल गणेशन को आज त्यागपत्र सौंप दिया। श्री रियो को कल सर्वसम्मति से NDPP विधायक दल का नेता चुना गया था। श्री रियो सोमवार को अगली सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को कोहिमा में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज राजस्थान के कोटा में राज्य के सबसे बड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और इससे सबसे अधिक रोजगार पैदा होते हैं। MSME सेक्टर के अंदर जो अच्छी इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर नए रिसर्च, नए इनोवेशन करके अच्छे उत्पाद बनाए हैं, आने वाले समय में हम MSME सेक्टर का बड़ा हब कोटा में बनाएं और बड़ी कंपनियों को ये MSME सेक्टर के लोग सप्लाई करें, ताकि बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी इस एक्सपो का बहुत बड़ा योगदान होगा।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि कोटा शिक्षा का बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि कोटा में इस मेले के आयोजन का उद्देश्य औद्योगिक क्रांति से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और प्रगति सुनिश्चित करना है। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री यहाँ बड़े प्रमाण में लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोग का उत्पादन बढ़ना चाहिए और समृद्ध कोटा जैसे एजुकेशन हब माना जाता है वैसे उसी तरह ये फाइनेंशियली स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट कहो या हब कहो उससे बनाने की कोशिश में आज का मेला है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में पूरे देश के 300 से अधिक MSME खादी और ग्रामोद्योग, कायर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी शामिल हो रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कल रात भीषण आग में 17 लोगों की मृत्यु हो गई। आग इंडोनेशिया की राज्य ऊर्जा कंपनी द्वारा संचालित एक ईंधन भंडारण स्टेशन में लगे थे। इस घटना में 60 लोगों के घायल होने और कई अन्य के गंभीर रूप से झुलसने की खबर है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 57 संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परिषद का प्रमुख कार्यक्रम है। 4 वर्ष के इस पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री के साथ शिक्षण में स्नातक डिग्री भी दी जाती है। ये पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित केंद्रीय या राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है। इस एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया का मामला दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें सोमवार को 5 दिन की हिरासत में लिया था। इस बीच सिसोदिया ने स्थानीय अदालत में जमानत की याचिका दायर की है। इस पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए जल्दी ही सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जारी करेगी। इससे बीज बाजार में चोरबाजारी रुकेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में 2 दिन के भारतीय बीज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से हाल में मारे गए बाघों की संख्या बताने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता में एक पीठ ने ये निर्देश बाघों को बचाने के लिए आरक्षित वन क्षेत्र से मानव बस्तियां हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आज नई दिल्ली में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों को नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश देना है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 3 विकेट पर 103 रन बना लिए थे। प्रतियोगिता में कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं। 26 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से देश के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, G20 की बैठकों में भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। मेघालय में वरिष्ठ विधायक टिमोथी डिशिरा ने विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद की शपथ ली।
और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण आग में 17 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।